यू विल जस्ट सी हियर पेरिटी किसे डिफाइन करेंगे, यू कैन जस्ट से इन एडिशन टू द, यू कैन जस्ट से एंगुलर मोमेंटम के साथ साथ, ठीक है, एल के साथ एंदर क्वांटिटी विच कैरेक्टराइजेज द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ द न्यूक्लियस इज पेरिटी। जैसे एंगुलर आपने देखा न्यूक्लियस के साथ क्या है, एसोसिएटेड एंगुलर मोमेंटम है, उसी तरह एक और टर्म जो एलिमेंट उसके साथ एसोसिएटेड है वो क्या है, दिस इज द पेरिटी। ठीक है, अब देखो जनरली पेरिटी को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जनरली दिस इज रिप्रेजेंटेड बाई पाई। इसको हम रिप्रेजेंट किसके द्वारा करते हैं, इन सम ऑफ द बुक्स यू विल जस्ट पी भी लिखा होता है, ठीक है, पी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या मोस्ट इन सम ऑफ द बुक्स इट विल बी रिप्रेजेंटेड बाई दिस पाई। एंड यू कैन जस्ट से पेरिटी इज ए फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द वेव फंक्शन विच स्पेसिफाइज द वेव फंक्शन बिहेवियर अंडर द स्पेस इन्वर्जन। एक्चुअली ये किससे रिलेटेड है, स्पेस इन्वर्जन से। क्या पेरिटी यू विल जस्ट से हियर, क्या एक ये कैरेक्टरिस्टिक है किसका, वेव फंक्शन की तरह, या फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ए वेव फंक्शन जो किसको स्पेसिफाई कर रही है, वो स्पेसिफाई कर रही है वेव फंक्शंस बिहेवियर को अंडर द कंडीशन ऑफ द स्पेस इन्वर्जन। स्पेस इन्वर्जन के कंडीशन कहने का मतलब है कि व्हेन, स्पेस इन्वर्जन कहने का मतलब क्या, व्हेन x इज रिप्लेस्ड बाय माइनस एक्स। स्पेस इन्वर्जन ये तो हुआ x इज गोइंग टू बी माइनस साइन, ठीक है, जैसे टाइम इन्वर्जन है उसी तरह क्या है, देयर इज द स्पेस मीनिंग टू से दैट व्हेन x is going to be minus x, this y is going to be the minus y, z is going to be minus z। तो एक्चुअली आपको ये समझना है कि जो पेरिटी क्या है, इट इज द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ वेव फंक्शन which you can just say specify the wave function behavior under the condition of the space inversion। space inversion कहने का मतलब है कि हमने क्या किया है, x को रिप्रेजेंट कर दिया माइनस एक्स से, y को रिप्रेजेंट कर दिया है माइनस वाई से, z को हमने रिप्लेस कर दिया है किससे, माइनस z से। और इन द मोर सेंस यू कैन जस्ट से, कहने का मतलब है एक्चुअली आप यहां से समझ सकते हैं। अब देखो जनरली स्पेस इन्वर्जन इज थॉट टू बी द प्रोडक्ट ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, अबाउट द एक्स वाई प्लेन एंड इट इज फॉलोड बाई ए रोटेशन। तो एक्स ये कंसिडर किया गया, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट फॉर ऑल ऑफ यू फॉर टू अंडरस्टैंड द पेरिटी। पेरिटी इस तरह से समझ सकते हैं कि जो यहां पर पेरिटी किससे रिलेटेड है, पेरिटी रिलेटेड है किससे, स्पेस इन्वर्जन। आप देखो स्पेस इन्वर्जन भी क्या है, इट इज जस्ट कंसिडर दैट देयर इज ए पर्टिकुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है, इट इज थॉट टू बी द प्रोडक्ट ऑफ द रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन किसके अराउंड हो रहा है, अबाउट देयर इज द रिफ्लेक्शन अबाउट द एक्स वाई प्लेन। रिफ्लेक्शन किसके अराउंड हो रहा है, एक्स वाई प्लेन के अराउंड हो रहा है। साथ ही साथ देयर इज सर्टेनली रोटेशन, साथ ही क्या है, रोटेशन। रोटेशन किसके अराउंड हो रहा है, जेड प्लेन के अराउंड। तो द यू कैन जस्ट से स्पेस इन्वर्जन इज द प्रोडक्ट ऑफ द, यू कैन जस्ट से रिफ्लेक्शन अबाउट द एक्स वाई प्लेन and this is followed by a rotation around the, you can just say about the z axis। more simply you can just say z axis के around क्या हो रहा है, actually there is the rotation। तो इस तरह से आप स्पेस इन्वर्जन को समझ सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल आई जस्ट से टू यू, जैसे हम किसी पर्टिकुलर रेडियस वेक्टर को डिफाइन करने के लिए हम क्या लेते हैं, वी हैव पर्टिकुलर जो एक्चुअल में आर सपोज कोई है, इसका सपोज मिरर इमेज वो क्या होगा, आर बार, ठीक है, जो एक्चुअली क्या है, इन्वर्जन कहने का मतलब क्या हुआ, जस्ट उसकी मिरर इमेज। मिरर इमेज मीन्स कोई हमारे पास रेडियस वेक्टर आर है, वो क्या होगा, इसका जो मिरर इमेज होगा वो हम क्या कहेंगे, आर वेक्टर आर का जो बार होगा, इट इज द बार हियर विच इज रिप्रेजेंटेड। इसके ऊपर जो मैंने लिखा है इट इज नॉट एरो इज दिस वन, ठीक है, एंड दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय ये बार। आप देखो हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस तरह से, आप अगर देखें तो वेक्टर दिस कैन बी रिप्रेजेंट एक्स आई प्लस वाई जे प्लस दिस जेड के हियर, ओके। तो हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब अगर इसी का हम क्या करें, ये अगर हम देखें या आर डैश कह लो, या अगर आप इसको समझने में दिक्कत हो रही है तो ठीक है, आर को हम जनरली क्या कहते हैं, आर डैश कर लेते हैं, सपोज दिस इज आर डैश, ठीक है, वेक्टर आर डैश कर लो, बार न लिख करके इसको हम वेक्टर आर डैश कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां से आप इसको समझ जाओ। समझने का मतलब ये है कि इसमें क्या है, एक्चुअली यू कैन जस्ट राइट इट एज, इसका मतलब हुआ यू कैन जस्ट राइट एक्स आई प्लस दिस वाई जे माइनस ऑफ दिस जेड के हियर, ठीक है, एक्स आई प्लस वाई जे माइनस जेड के। नाउ यू कैन जस्ट रोटेट अबाउट the z axis through 180 degree to get
माइनस आर। अब आप क्या कर सकते हैं, इसको रोटेट कर सकते हैं, किसको, इस आर डैश को किसके अराउंड, यू कैन जस्ट रोटेट इट अराउंड जेड एक्सिस थ्रो 180 डिग्री टू गेट माइनस ऑफ आर। अगर हम इसको क्या करें 180 डिग्री रोटेट कर रहे हैं, किसको, इस क्वांटिटी को अगर रोटेट कर दें, यू विल गेट माइनस आर डैश। सो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। नाउ इफ द वेव फंक्शन, जो मैंने फॉलोइंग इक्वेशन लिखी है, अगर हम इसके वेव फंक्शन की बात करें तो अब जनरली वेव फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन कैन बी रिटन एज साई, क्योंकि जनरली मैंने कहा इट इज ए फिजिकल क्वांटिटी रिलेटेड टू द वेव फंक्शन, और विच इज ऑल्सो कैरेक्टराइजिंग द स्पेस इन्वर्जन। स्पेस इन्वर्जन इज द प्रोडक्ट ऑफ टू रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स वाई, रोटेशन अराउंड द जेड एक्सिस। तो अगर मान लो वेव फंक्शन हमें रिप्रेजेंट करना है तो एक्स वाई जेड, दिस इज गिवन बाई, you can just write here psi x y z, is it this psi minus x minus y minus of z here, ठीक है। दिस इज वेव फंक्शन अगर सेटिस्फाई कर रहा है इस कंडीशन को, psi x y z इट इज इक्वल टू psi टाइम्स ऑफ माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड। अगर इस कंडीशन को कह रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, नाउ दिस, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है सो यू जस्ट सी हियर, तो ये किसको करस्पॉन्ड कर रहा है, ये कर रहा है इवन पेरिटी, क्योंकि हमने x को माइनस एक्स किया, y को माइनस वाई किया, द वेव फंक्शन साइज इज नॉट गोइंग टू बी चेंज। यहाँ पर क्या है, प्लस साइन ही है, हमने x को क्या किया, माइनस एक्स किया, y को हमने माइनस वाई कर दिया, z को वी हैव प्लेस्ड विद माइनस जेड अंटिल द साइन ऑफ द वेव फंक्शन रिमेन अनचेंज एंड दीज आर सेड टू बी द इवन पेरिटी। कहने का मतलब है यहाँ पर ये क्या है, एक्चुअली दिस इज करेस्पॉन्डिंग टू द इवन पेरिटी को करेस्पॉन्ड कर रहा है। अब अगर सपोज इट इज सेड टू बी, अगर मैं क्या करूं, सपोज साई दिस एक्स वाई जेड इट इज इक्वल टू माइनस, इट इज डिफरेंट, माइनस ऑफ दिस साई माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड हियर, माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड, इट इज विल करेस्पॉन्ड टू द ऑड पेरिटी हियर। ये किसको करेस्पॉन्ड कर रहा है, ऑड पेरिटी को करेस्पॉन्ड कर रहा है, क्योंकि यहां पर आप देख रहे हैं माइनस साइन इज इन्वॉल्व हियर, माइनस साइन यहां पर क्या आ गया, माइनस साइन आ गया, इस कारण हमने इसको क्या कहा, दिस वन इज द ऑड पेरिटी बिकॉज द साइन ऑफ द वेव फंक्शन इज गोइंग टू बी रिवर्स इन द सेंस इट इज हियर साई, इट हैज बीन माइनस साई, हियर इट इज प्लस, दैट्स व्हाई इट इज द, या आइदर यू जस्ट से हियर पॉजिटिव पेरिटी, इवन पेरिटी कहने का मतलब है ऑल्सो यू कैन जस्ट से पॉजिटिव पेरिटी, ठीक है। इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं, यू कैन जस्ट ऑल्सो राइट इट एज पॉजिटिव पेरिटी, क्योंकि जब हम सेल मॉडल की बात करेंगे तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है पॉजिटिव एंड निगेटिव पेरिटी, ऑड पेरिटी, इवन पेरिटी है, तो दिस विल हैव द, हम उसको वहां से भी निकालेंगे, इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं। तो देखो एक्चुअली इस न्यूक्लियर स्टेट हैज ए पेरिटी एसोसिएटेड टू इट, जो भी हम क्या कहते हैं न्यूक्लियर स्टेट की बात करते हैं, न्यूक्लियर स्टेट के साथ कुछ ना कुछ क्या है, एसोसिएटेड पेरिटी है, एंड दिस इंडिकेट्स वेयर द वेव फंक्शन ऑफ द स्टेट इज इवन और ऑड। एक्चुअली जो हम कह रहे हैं कि यहाँ पर जो पेरिटी है किसको डिफाइन कर रही है, क्योंकि जब भी हम न्यूक्लियर स्टेट्स की बात करते हैं तो न्यूक्लियर स्टेट में कुछ ना कुछ एसोसिएटेड पेरिटी होती है, तो एक्चुअली क्या इंडिकेट करती है, दिस इज गोइंग टू इंडिकेट द वेव फंक्शन ऑफ द स्टेट इज इवन और ऑड ऑन द स्पेस इन्वर्जन। वेव फंक्शन या हो जा रहा है इवन हो जा रहा है या ऑड हो रहा है, कब, जब हम स्पेस इन्वर्जन कर दे रहे हैं, तो उस केस में इट कैन हैव द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ द पेरिटी। दिस इज, you can just say this is the composite to the parity of the state of all of the compound nucleons, meaning to say that actually आप इस तरह से समझ सकते हैं, ये actually जो हम इवन और ऑड पेरिटी कह रहे हैं ऑन द स्पेस इन्वर्जन, वो एक्चुअली क्या है, दिस इज द कंपोजिशन ऑफ द पेरिटी, यू कैन जस्ट से ऑफ द स्टेट्स ऑफ ऑल द कंपोजिट न्यूक्लियॉन्स, एंड इफ दीज आर नोन द पेरिटी कुड बी डिटरमाइंड। अगर हमें ये पता है तो हम पेरिटी को इजिली से डिफाइन कर सकते हैं जल्दी। अब एक्चुअली अब आप देखो, अगर हमें किसी की पेरिटी निकालनी है तो जनरली आप उसको कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये तो ठीक है पॉजिटिव निगेटिव, जो स्पेस इन्वर्जन के कारण उसकी पॉजिटिव पेरिटी हो गई, किसी की निगेटिव हो गई, दिस इज डिपेंडिंग ऑन द साइन ऑफ द वेव फंक्शन, लेकिन इन जनरल यू जस्ट हाउ यू कैलकुलेट द पेरिटी। For the calculating parity, what is the formula? I am just telling you. This is given by -1 to the power L here. What is L here? जो यहाँ पर हमने L लिया किसी सिंगल पार्टिकल के लिए पेरिटी, अगर हम देखें दिस corresponds to the for सिंगल पार्टिकल,
किसी सिंगल पार्टिकल के लिए जो हम पेरिटी की डेफिनेशन देनी होगी तो वी कैन जस्ट हैव पेरिटी इज गिवन बाय -1 टू द पावर एल हियर। इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। एल इज व्हाट, एल यू कैन जस्ट से एल क्या है यहाँ पर, एल इज द एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, जो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। दिस इज द एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। एक्चुअली क्या है, दिस इज द एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। सो एल इज एंगुलर क्वांटम। अब देखो, फॉर ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स the parity will be even if the sum of the individual numerical values for all its particle, ठीक है, that is summation L is even। ठीक है, कहने का मतलब क्या हुआ कि आप देखो क्या होगी, इवन पेरिटी कब होगी, जब आप क्या करेंगे, समेशन L जो इसके इंडिविजुअल पार्टिकल्स हैं, समेशन L क्या होगा, इवन होगा। तो कहने का मतलब है इट विल करस्पॉन्ड टू द इवन पेरिटी। अगर समेशन L दिस इज ऑड, देन इट विल करस्पॉन्ड टू द ऑड पेरिटी। अब जनरली फॉर एन एग्जाम्पल आई एम जस्ट टेलिंग यू, अगर आप एग्जाम्पल की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर जो मैं कह रहा हूँ समेशन L ये हमें इवन होगा तो इवन पेरिटी होगी, और जो L होगा ऑड होगा तो ऑड पेरिटी होगी। ठीक है, अब देखो जनरली हम इसको कैसे निकालेंगे। फॉर एन एग्जाम्पल ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन के बारे में अगर हम बात करें, व्हाट इज इट्स जेड, जेड इज 8 फॉर द केस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की अगर हम बात करें, ऑक्सीजन के केस में जेड की वैल्यू क्या होती है, यू जस्ट सी हियर, ऑक्सीजन के केस में जेड की वैल्यू हो जाती है आपकी 8 होती है जनरली। तो उसको अगर हम कन्फिग्रेशन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें तो यू कैन जस्ट राइट 1s2 2s2 देन 2p4 हियर। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ दिस ऑक्सीजन इज जेड and it is 8 here, and you will just see 1s2 2s2 2p4 here, क्योंकि 2 2 4 और 4 8। ठीक है, अब देखो जनरली इसमें हम समेशन L कह रहे हैं। ठीक है, तो अब आपको पता है L की वैल्यू S के लिए तो जनरली क्या होता है, L 0, लेकिन यहां पर क्या है, इन दिस केस जो लास्ट वाला हम देखेंगे, जनरली लास्ट वाला हमने ये देखा, इट इज 2p4। सो इन दिस केस समेशन दिस L इज 4 एंड 4 इज ए इवन नंबर। ठीक है, क्योंकि अगर आप देखो p4 है ना यहां पर, तो इसका मतलब क्या हुआ, p इज 1, L की वैल्यू 1 होती है किसके लिए, p के लिए। तो यहां पर क्या हो गया, अगर आप देखो यहां p4 है तो इसका मतलब समेशन L क्या है, 4 क्या है, इवन नंबर है। सो वी कैन हैव फॉर दिस वी विल हैव द इवन पेरिटी। इसके लिए पेरिटी क्या हो जाएगी, इवन पेरिटी हो जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर आपसे मैं बात करूं नाइट्रोजन का केस लें, नाइट्रोजन के लिए 7 and 14 होता है, जेड इज 7। ठीक है, तो उसके केस में देखें आप, दिस 1s2 2s2 एंड 7 है यहां पर, तो 1s2 2s2 2 and 2 इट इज 4, रिमेनिंग इज 2p3। 7 हुआ कंप्लीट, इट इज 7 हियर, 1s2 2s2 2p3। यहां पर 8 था तो 2p4 आया था, यहां पर है 7, इट इज 2p3। इन दिस केस दिस समेशन L यू जस्ट हैव दिस वैल्यू अगेन फॉर p इज समेशन L। हमने अभी आपसे कहा फॉर ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स द पेरिटी विल बी इवन if sum of its individual, you can just say numerical values of L, जो यहां पर इंडिविजुअल के लिए जो न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ L अगर सपोज इवन आती है तो क्या होगा, दैट विल बी द इवन और पॉजिटिव पेरिटी। ऑन द अदर हैंड इसके लिए अगर वैल्यूज क्या आती है, समेशन L की वैल्यू क्या आती है, दिस इज गोइंग टू बी ऑड, देन because in this case of the neutron it is odd and it will corresponds to the, you will just say odd parity, or in general you can just say this is the positive parity and this one is the negative parity। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, we can just define the parity by having the introduction of the idea of L here। so L से हम क्या कर सकते हैं, इस पर्टिकुलर जो हमें न्यूक्लियाई दिया रहेगा हम उस L की वैल्यू से हम निकाल सकते हैं। अब L की वैल्यू अगर हमें पता होगी तो वी कैन जस्ट हैव द प्रॉपर वैल्यू ऑफ दिस पेरिटी। मान लो सपोज इट इज, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर SPDF, ठीक है, तो आपको L जो हम बात करते हैं SPDF हियर, L की वैल्यू क्या होती है, S के लिए होती है 0 1 2 3 हियर। ठीक है, तो यहाँ पर ठीक है, सपोज जो
हम किसी पर्टिकुलर की बात कर रहे हैं, उसके लिए p की वैल्यू क्या है 1 है, तो अगर p सेल में लाई कर रहा है तो -1 टू द पावर 1 इट इज -1। -1 कहने का मतलब क्या हुआ, ऑड पैरिटी है, निगेटिव पैरिटी विल करस्पॉन्ड। सपोज इट इज d सेल में जा रहा है कोई, ठीक है, वी विल डिस्कस इन द सेल मॉडल, वहां पर हम ग्राउंड स्टेट ऑफ पैरिटी की बात करते हैं विद द हेल्प ऑफ द सेल मॉडल, हम उसमें डिस्कस करेंगे। तो वहां पर पैरिटी और जो कैलकुलेशन हम करते हैं तो विद द सेम फॉर्मूला, हम इसी फॉर्मूला से करते हैं, वहां पर भी पैरिटी इज दिस इज -1 टू द पावर l हियर। सो अगर डी सेल में लाई करा तो यहाँ होगा -1 टू द पावर 2, -1 का स्क्वायर इट इज +1, +1 मीन्स इट विल करेस्पॉन्ड टू द इवन पैरिटी। सो दिस इज करस्पॉन्डिंग आइडिया ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ द पैरिटी। सो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, पैरिटी को हम निकाल सकते हैं किसी पर्टिकुलर न्यूक्लियाई के लिए, एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू से हम पैरिटी को डिफाइन कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, I think this much has been very much useful. We have discussed in this magnetic moment as well as we have the discussion about the parity. So students,